वसुदेव जी के और देवकी के गर्भ से अष्टम रूप में प्रभु ने इस धरातल पर अपना प्राकट्य कराया। और इधर जब गोकुल में नंद भवन में नंदराय के यहां 90 वर्ष की अवस्था में कोई संतान नहीं थी। यशोदा माता को भगवान ने वरदान दिया था। नंदराय और यशोदा माता पूर्व जन्म में द्रोण और धरा नाम के गंधर्व थे। तो उन्होंने भगवान श्री हरि की तपस्या करी। भगवान श्री हरि तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने दान मांगने कहा। तो कहते हैं प्रभु, अब आपको बालक के रूप में देखना चाहते हैं, बालक रूप में ग्रहण करना चाहते हैं, उस रूप में आपकी सेवा करना चाहते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सुखदेव जी महाराज यहां वर्णन करते हैं कि नंदराय और माता यशोदा द्रोण और धरा नाम के जो गंधर्व थे, उन्होंने अपने जीवन में इतनी तपस्या की कि उन्होंने प्रभु को पाने के लिए यहां तक बता के अपने शरीर की आहुति रख दी। तो श्री हरि विष्णु ने उस तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दे दिया कि मैं बालक रूप में आपके यहाँ आऊंगा और आपके साथ जो मेरे बालपन की लीला है मैं आपके साथ बिताऊंगा। वही द्रोण और धरा नाम के जो गंधर्व है, गोकुल में नंदराय और यशोदा के स्वरूप में प्रकट है। वसुदेव जी को प्रभु ने कहा था कि आप मुझे वहां छोड़कर आना। और वसुदेव जी भगवान को उस टेबल में बिठाकर कल आपको ये बताया गया है कि यमुना पार कर जाते हैं और गोकुल में छोड़ देते हैं। और सुबह जब उधर नंदराय को पता चलता है कि आपके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, तब नंद भवन में मानो आज आनंद का पारावार आ रहा। तो नंदराय ने उसी समय ब्राह्मणों को बुलाकर कहा कि आप पूर्ण करवाओ, मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। और नंदराय जी उस आनंद में यमुना के किनारे बैठकर और संकल्प लेते हैं कि मैं 9 लाख गाय का दान कर देता हूं और 7 बड़े बड़े विशाल पर्वत आन के मैं उनका भी संकल्प लेता हूं। जब इस प्रकार संकल्प लेकर ब्राह्मण देवता भोजन के लिए आरंभ करते और नंदराय को कहते, नंदराय जी आप अक्षता चढ़ाओ, नंदराय जी मीठा चढ़ाते हैं। नंदराय जी को कहते आप जल चढ़ाओ, नंदराय जी दूध चढ़ा देते हैं। ब्राह्मण कहते हैं नंदराय जी आप क्या कर रहे हो? कहते महाराज मुझे नहीं पता, जब तक मैं अपने बालक का मुख ना देखो तब तक मेरे चित्त को शांति नहीं मिलेगी। तो कहते महाराज आपने संकल्प ले लिया, जो हम पूजा और किसी से करवाएंगे, आप जाकर अपने लल्ला का मुख देख लो। नंदराय जी वहां से आते यमुना किनारे से जब नंद भवन में पहुंचते तो नंद भवन में क्या दिखता है कि नंद भवन आज मानो
नंदियों के साथ, गोपियों के साथ भरा पड़ा है, क्योंकि गांव में दुहाई लगा दी थी नंदराय के यहाँ बालक का प्रागट्य हुआ है, बालक का जन्म हुआ है। तो सभी दुहाई देने के लिए नंदराय जी की यहाँ पहुंचते, नंदराय जी ये देखते हैं कि नंद भवन को आज भरा पड़ा है। किसी को हटाने लगते कि मुझे अंदर जाने दो, मुझे बच्चे का मुंह देखना है। लेकिन एक ग्वाल आता है, कहता नंदराय जी आप ऐसे अपने बच्चे का मुख नहीं देख सकते। बोले क्यों? बोले जब पिता सर्वप्रथम मुख देखता है तो वो अच्छे से सज धज कर स्नान करते हुए विधि विधान के स्वाद फिर अपने बालक का मुख देखता है। नंदराय जी अच्छा ठीक है, ऐसा कहते हुए एक वाला उन्हें पकड़कर कमरे में ले जाता है और उन पे अच्छे से बलवंती पहनाता है, धोती पहनाता है, माथे पे थप्पड़ थप्पा चंदन लगाते हैं, गले में तुलसी की माला डालते हैं, सर पर पगड़ी बांध देते हैं। देखो नंदराय जी के आनंद का कोई पारावार नहीं है। नंद स्वात्म जातवा हो महामना। जब नंदराय के घर में पुत्र हुआ है, उस आनंद का ब्रह्म सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि मैं क्या वर्णन करूं। कहते हैं अहुल्या विप्रया वेद ज्ञान, वेद ज्ञान भी यहाँ कम पड़ जाएगा प्रभु की लीला सुनने के लिए, अरे नंदराय जी का आनंद वर्णन करने के लिए। नंदराय जी उधर बन कर तैयार हो जाते हैं, अरे दर्पण में अपना मुख देखते और ग्वाले को कहते देखे ग्वाले कैसे लग रहा हूं मैं। ग्वाला कहता नंदराय जी आज मानो आप ऐसे लग रहे जैसे कोई दूल्हा बिहाने के लिए जाता हो, उस समय सजता हो। नंदराय जी कहते गाड़ी पे जा कभी नजर ना लगा देगा। नंदराय जी जब तैयार होकर जब आते द्वार पर, तभी भी वहां सब गोपियां दरवाजे पे खड़ी हो जाती है और माता यशोदा को बधाई देने लगती है। और उसी समय नंदराय का एक परम मित्र आता है और नंदराय की तरफ देखता है कि नंदराय आज इतने पन पर बैठे हुए हैं, कभी इनको नजर ना लग जाए। वो अपने सिर पर एक दही का मटका भरा हुआ, पहले जमाने में जब बधाई देने जाते दूध दही घी लेकर जाते थे, तो नंदराय का परम मित्र अपने सिर पर जो दधी का घड़ा लेकर आता है, नंदराय की तरफ देखता है कि नंदराय जी आज मानो साक्षात ब्रह्म के अंश में स्वरूप में दिख रहे मुझे। तो क्या करता है उस घड़े को नंदराय को कभी नजर ना लग जाए, तो उसी समय नंदराय जी के ऊपर डाल देता है। अब नंदराय जी जब उस दही में मलिन हो जाते हैं तो कहते नंदराय जी दादी के तुमने क्या कर दिया। मैंने इतने बढ़िया कपड़े डाले थे, बच्चे का मुख देखने जा रहा था, तुम्हें दधी मेरे ऊपर डाल दिया। तब वो मित्र कहता है नंदराय ये शास्त्र में कहा है जब बच्चे का मुंह देखते हैं तो पिता के ऊपर दधी जरूर डालना चाहिए। नंदराय जी बोले अच्छा 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 फिर तो ठीक है, तुमने बड़ी कृपा करी, मेरे ऊपर दही डाल दिया। तब नंदराय जी गोपियों को कहते हैं थोड़ा रास्ता दे दो, मैं अपने बालक का मुख देखना चाहता हूं। तब सभी गोपियां रास्ता देती है। नंदराय जी उसी समय मेरे प्यारे प्रभु श्री कृष्ण प्रभु के पास जाते हैं और जब उनका दर्शन करते हैं तो अपना शुद्ध बुद्ध सब खो देते हैं।
और उसी समय नाच गान करने लगते हैं। आज नंद भवन मानो क्षीर सागर में स्थिर हो रहे, सब गोपियां आज मानो नंद भवन में दूध ही लेकर आज वहां क्षीर सागर की तरह अर्पण कर रही है। तो आइयो अपना एक बधाई गीत लेते हैं जिसमें सब गोपियां नंदराय जी को और माता यशोदा जी को बधाई देते हैं। तो अपन भी प्रभु का प्राकट्य स्वरूप नंद भवन में हुआ है और वही नंद भवन अपने हृदय को घुमाओ और उसे प्रभु को, मेरे प्यारे प्रभु को स्थापित करो और बधाई दे दो। लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया रे, लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया रे बधाई, मेरे बधाई मैया दे बधाई, मेरे बधाई मैया दे बधाई, मेरे बधाई मैया दे बधाई, बधाई मैया दे बधाई, सुन के मैं आई यशोदा मैया रे गोपिया ग्वाल बाल सभी नगराय के यहाँ बधाई देने आते। कहीं गोपिया कहती है कि यशोदा तेरा लाला झुंझुन जी और हमारी भी रक्षा करो। नंद भवन में मानो आज साक्षात श्री हरि विष्णु का स्वरूप श्री कृष्ण भगवान है। आज पहले साक्षात श्री कृष्ण के स्वरूप में नंदराय के यहाँ प्रकट हो रहे सब गोपियां बधाई देती है और नंदराय जी ने संकल्प लिया है कि मैं दोनों का दान करूंगा और सात बड़े बड़े पर्वत जो आनते हैं हीरे मोती ज्वारा उनका संकल्प लेते हैं। आज मानो 84 कोष में जो कोई दरिद्र है वो सब आकर नंदराय के पास से कुछ ना कुछ उपहार स्वरूप में ले जाते हैं। कहीं से जीव अपने जैसे होते जो सर्वप्रथम आते और क्या देखते हैं कि चांदी के बर्तन रखे हैं, वो चांदी के बर्तन उठाते और अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। तो रास्ते में उनको और कौन मिल जाता है, अरे भाई तू क्या लेके आया? वो कहता है मैं तो सोने के बर्तन लेके आया हूँ। और तुम? बोला मैं चांदी के। अरे वैसे चांदी को तो मैं वहीं छोड़ कर मैं दोबारा जाकर सोने के बर्तन लेकर आता हूँ। वो दोबारा फिर जाता है, जब सोने के बर्तन उठाकर लेकर आता है दोबारा आने लगता है तो जो और मूत्र मिलता है। कहता अरे वाले तू क्या लेकर आया है? बोले मैं तो हीरे जवाहरात लेकर आया हूँ। वो उसी समय बोलता कौन से नंबर गेट से लेकर आया है? कहता मैं 5वें नंबर गेट से लेकर आया हूँ। मैं तो चौथे नंबर बेटा। दोबारा फिर चला जाता है 5वें नंबर पर, तब तक वहां कुछ नहीं उसको मिलता है। यही जीवन है जब तक आप उस माया को अधेर प्रमाण के साथ उसके पीछे पड़े रहोगे कि मुझे ये चाहिए ना है, उस पर संतुष्ट ना हो, जो मिला है उसका मतलब संतुष्ट ना हो, कुछ और चाह रखते हो उसे छोड़ देते हो, दोबारा उसकी चाह में अपना जीवन व्यतीत करते हो, फिर भी आपके हाथ में कुछ नहीं लगेगा। तो सुखदेव जी महाराज यहाँ ये बताते हैं कि जीवन भर जो जीवात्मा व्यर्थ में इस माया के जाल में फंसकर और अपने जीवन को नष्ट करता है और हर प्रकार से लालच होता है, ये चीज नहीं मेरे पास है, मेरे पड़ोसी के पास है, मुझे ये भी मिल जाए। लेकिन जब जीवन समाप्ति की ओर आता है तो उसके हाथ में कुछ नहीं होता।
नंदराय जी आज उस 84 कोस में जितने भी नगर है, उस नगर में जो भी बात होते हैं, आज उनकी दरिद्रता दूर करने के लिए आज मानो उन्होंने भंडार खोल रखा है। बोलो जय श्री राम। जब हर प्रकार से दिवाली का भी महोत्सव होता है, शाम का समय होता है, तब नंदराय को याद आता है क्या कि मैं कंस का जो कर है, राजा कंस का जो कर है वो लेना भूल गया है। तो शाम को सब वालों को कहते हैं कि ग्वाल वालों अपने मित्रों को कहते हैं कि मैं राजा का कंस अपने बार मेरे पुत्र के आनंद में भूल गया हूं, मैं सुबह मथुरा जाकर कंस का कर दे दूंगा। सभी को कहते हैं कि मेरे बालक की रक्षा करो, और नंदगांव की रक्षा आपके हाथ से लेता हूं। मैं जैसे ही वहां का जो कार्य है वो समाप्त हो रहा होगा तो शीघ्र ही लौट कर आऊंगा। सभी वाले को समझाकर नंदराय जी जब सुबह होते हुए कंस के यहाँ कर देने जाते हैं, सुखदेव जी महाराज यहाँ वर्णन करते थे कि गोपाल गोकुल रक्षायाम रूपम मथुरा वतन नंद कंस से राशिरम परम दातुम करो ध्यान। तो मथुरा के लिए वो निकल पड़े, किस लिए? कंस का कर देने के लिए। जब कंस के दरबार में पहुंच जाते हैं, राजा को कर देते हैं, और कर देने के बाद राजा को दंडवत प्रणाम करते, कुशलता पूछते राजा के साथ वार्तालाप होते हैं, तो वापिस आ जाते हैं। वापिस आते ही रास्ते में उनको कौन मिलते हैं? वसुदेव जी मिलते हैं, उनके परम मित्र होते हैं। कहते हैं कि नंदराय के यहाँ पर बालक को छोड़ जाए, नंदराय के यहाँ पर राजा के दरबार में घूम रहे, उनके मुख्य पिता राजा उनके पुत्रों को मार देगा या कोई आपत्ता आ जाएगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? वसुदेव जी नंदराय को पकड़ कर कहते अरे मित्र तू कैसा है? तो नंदराय जी कहते मैं कुशल हूं, प्रभु की कृपा से मेरे घर में एक पुत्र रतन की प्राप्ति हुई है। नंदराय जी कहते मैंने सुना है वसुदेव जी आपके आधे पुत्र को कंस ने मार दिया है। मुझे सुनकर बड़ी दुख की अनुभूति हुई। वसुदेव जी जो करने में लिखा है हो गया, आप मना ना हो। देखो मित्र का भाव कैसे है, अपना आनंद छुपा रहा है और वसुदेव जी को बता रहा है कि आप भी दुखी ना हो। तो वसुदेव जी कहते हैं नंदराय जी आप शीघ्र आपके घर लौट जाओ। क्योंकि आपके बालक के ऊपर कुछ आपत्ति आने वाली है। नंदराय जी को पता होता है कि वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते। तब नंदराय जी को कहते प्रणाम करते, अच्छा मित्र मैं चलता हूँ, मैं आप देख के जाता हूँ, साथ करके जाता हूँ, मुझे पता आप झूठ नहीं बोलते। तो हाथ में माला लेकर माला सफाते हुए प्रभु का स्मरण करते हुए हे भाई मेरे बालक की रक्षा करना, हे प्रभु मेरे बालक की रक्षा करना, हे विष्णु मेरे प्रभु मेरे पुत्र की रक्षा करना, ऐसा बोलते हुए नंद भवन हो बोले जय श्री राधे, जय श्री राधे। नंद भवन की तरफ निकलते, नंदगांव की तरफ निकलते, प्रभु मेरे बालक की रक्षा करना, माला हाथ में लिए उस विषय का ध्यान करते हैं।
से पुत्र को ऊपर आपत्ति आ जाए तो फिर उसकी रक्षा करना। जब रात में ये विचार अपने मन में आता है तो उधर कंस अपने एक राक्षस पूतना को भेज देते, कहते हैं कंस से बड़ी हाथ हो पूतना बाल भागिनी, हे पूतना बाल भागिनी जा, मैंने सुना है कि नंदराय के यहाँ एक बालक का प्रागट्य हुआ है, अब जाकर उस नंदराय में जितने भी बालक है जब नंदराय के यहाँ भी हो उसे नष्ट कर दो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कैसे बदले उतना बाल भागिनी शिशु चरा विनंती प्रोग्राम आज मानो उतना बाल भागिनी जो शिशु से जीव को निभाने वाली आज मानो साक्षात लक्ष्मी का अवतार धारण करे हुए नंदगांव में पहुंच जाती है। और देखिए क्या वहां एक बेटी का झूठ मन भरत की तरफ गमन कर रहा है, उस झूठ में पड़ जाती है और बेटी आप कहाँ जा रहे हो गुरु जी? तो देखिए हम यशोदा माता के पास जा रहे होंगे बालक को बधाई देने के लिए, और आप बड़े मन में बधाई देने के लिए जा रहे हो, आप कौन हो? कोई दूर की रिश्तेदार हो यशोदा की? तो सभी गोपियां वो साथ में लेते हैं। जब पत्नी घर में प्रवेश करती है, मन भवन में प्रवेश करती है तो चारों तरफ देखती है कि वो बालक कहाँ है। यशोदा माता के पास पहुंचती, यशोदा माता को पूछती है यशोदा बधाई है, यशोदा बधाई है, तेरा बालक कहाँ है, मुझे उसका दर्शन से करा दो। यशोदा माता कहती तू कौन है? तो पूतना कहती है मैं दूर की तेरी रिश्तेदार लगती हूँ, मैंने सुना है तेरे घर में बेटा अवस्था में बालक ने जन्म लिया है, मेरे मन में उसकी लालसा थी कि मैं उस बालक को दर्शन करूं। यशोदा माता थोड़ी कार्य में व्यस्त होती है तो देखिए अच्छा देख लेना मगर मेरा लल्ला सो रहा है, उसे जगाना मत। लेकिन प्रभु जाने जान हर चीज के जाता वो देखते हैं मेरे लल्ला ने पुतना को भेजा है, तो उसी समय उसे पालने में प्रभु मेरे विरोध करने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं। तो पुतना कहती यशोदा झूठ कम बोला तो तुम कहती लल्ला सो रहा है, लल्ला तो विरोध कर रहा है, लल्ला तो रोने लग रहा है। तो कहती है हाँ हाँ ठीक है, उठते आओ तो देखना दूर से। अच्छा जब प्रभु के पास पुतना पहुंच जाती है तो सुखदेव जी महाराज यहाँ वर्णन करते हैं कि प्रभु ने उसी समय अपने नेत्र बंद कर दिए। प्रभु ने नेत्र इसलिए बंद कर दिए, कहीं ज्ञानी कहते हैं कि प्रभु ने इसलिए नेत्र बंद कर दिए कि मैं जिसका उद्धार करता हूँ मेरी दृष्टि जिस जीव पर पड़ जाती है तो उसी से उसका उद्धार हो जाएगा, लेकिन माता पुतना का उद्धार तो मैं एक राक्षस के स्वरूप में है, तो इसलिए अलग तरीके से करेगा। कोई विद्वान को यहाँ कहते हैं कि भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए कि पुतना एक राक्षस में स्वरूप में आई है, बालक के स्वरूप में डर के अभाव से भी बंद कर दिए। नहीं ज्ञानी यहाँ वर्णन करते हैं कि भगवान के चक्षु ज्ञान के चक्षु है, सूर्य चंद्रमा कहा जाता कहते थे सूर्य चंद्रमा की किरण जी जीव को कहते हैं सूर्य और चंद्रमा ये दो देवता ऐसे जो हर जीव को दिखते हैं। वो प्रकाश में पुतना के अंदर पड़ जाएगा तो पुतना के अंदर का जो राक्षसी स्वभाव नष्ट हो जाएगा। तो जब भगवान अपने नेत्र बंद कर देते हैं पुतना पास में आ जाती है और यशोदा माता को कहती है यशोदा माता तेरा लाला झुक जियो, लेकिन तेरे लाला के दर्शन करके मेरा मन ये करता है कि तेरे लाला को उठाकर मैं मेरे अपने गोदी में बिठा देना। बड़े निवेदन करती है यशोदा माता कहती है अच्छा चल ले ले।
जब सब गोपियों के साथ यशोदा माता अपने वार्तालाप करने लगती है तो पूतना अपने गोदी में बिठाकर भगवान को अपने स्तन स्तनपान कराने लगती है। स्तनपान किस चीज का? इस स्तन में विष धारण करके कहा भगवान को मृत्यु के घाट उतारने के लिए आ रही है। भगवान जब स्तनपान करने लग जाते हैं उतना बड़े आराम से स्तनपान कराने लगती है। भगवान जिस समय स्तनपान आरंभ करते तो सुखदेव जी महाराज जहाँ वर्णन करते कि भगवान ने जो नेत्र बंद किए थे वो भोले शंकर को याद करने में क्यों थी? ये विष ग्रहण करने वाले सिर्फ भोलेबाती ही है। मन में सोचते मैं यहाँ माखन मिश्री खाने के लिए आया था और यहाँ पर करूंगा मुझे सर्वप्रथम विष ग्रहण करा रही है। तो भगवान अपने नेत्र नहीं खोलते, भोले शंकर का ध्यान करते और उस विष को अपने अंदर ग्रहण करने लग जाते। विष के साथ साथ जब पूतना के उस विष के साथ प्राण हारने लग जाते हैं प्रभु, उस क्षण के बाद जब पूतना के प्राण हारने लग जाते हैं प्रभु को फिर पूतना व्याकुल हो जाती है कि मेरे अंदर कुछ ऐसी परिस्थिति हो रही है मानो आज मेरे कोई प्राण खींच रहा है। पूतना उस समय प्रभु को अलग करना चाहती है कि मुझे छोड़ दे, तो प्रभु उसे छोड़ते नहीं है। जब ज्यादा व्याकुल हो जाती है तो पूतना उसी समय अपने स्वरूप में पहुंच जाते हैं तो राक्षस में से शुरू में पड़े हो जाती है। जब यशोदा माता घबराती है, यशोदा माता घबराती है कि मेरे लड़का को इस राक्षस ने पकड़ लिया है और वहां प्रभु पूतना का स्तनपान करना नहीं छोड़ते, स्तनपान के साथ उसका प्राण हर लेना चाहते हैं। जब पूतना व्याकुल हो जाती है प्रभु को अलग करने का प्रयास करती है और क्या देखती है जब तुम्हारा प्राण निकलने वाले हो तो मूल भवन के बाहर आकर आकाश की तरफ गमन करने लगती है और कहती है कौन से मुझे बचाओ। और प्रभु को कहती है मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन प्रभु छोड़ कर नहीं कहते हैं ये पूतना मैं पकड़ना जानता हूँ, छोड़ना नहीं। मैं जी जी के एक बार उंगली पकड़ता हूँ तो एक नहीं छोड़ता और मैं तो इस समय माता के स्वरूप में तुझे पाया है, उस स्तनपान करा रही है, तुझे मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। जब पुत्र व्याकुल होती है मथुरा की तरफ तेरे वेद के साथ गमन करने लग जाती है। जब बीच रास्ते में जाती है प्रभु को लगता है कि ये कभी मथुरा की तरफ गमन ना कर ले तो उसी समय प्रभु इस पूतना के प्राण हार लेते हैं और पूतना मथुरा और गोकुल के बीच में आज मानो अपने प्राणों की आहुति देकर एक वृक्ष की भांति उस दोनों के बीच में जो सीमाएं होती है उसके बीच में घुल जाती है। और प्रभु उसी समय जब पूतना नीचे गिरती है तो उसके पेट पे बड़ी मुस्कुराहट देते हैं। और जब यशोदा माता उस पूतना के पीछे मेरा अल्लाह कहाँ है, मेरे बेटा को छोड़ दे, कहते हुए रोज करती हुई व्याकुलता के साथ उस पूतना की तरफ आती है, देखती है वह पूतना के वृक्ष दल पर प्रभु देख कर मुस्कुरा रहे हैं, माता का हृदय उसी समय उठाकर अपने गोद को लगाती है और इस पूतना को कहती है ठीक रहा प्रभु ने तुझे अच्छा जन्म दिया, मेरे बालक को मारने आई थी स्वतः मृत्यु को प्राप्त हो। इधर से नंदलाल जी रास्ते में आते देखते क्या होगा, सब बाता सुनते हैं, तब कहते हैं कि मुझे मेरे मित्र ने कहा था वसुदेव ने कुछ ना कुछ आपत्ति आने वाली है, वसुदेव कभी झूठ नहीं बोलते। तो
उसी समय सभी ग्वाल वालों को कहते हैं ये जंगल में पड़ा इतना बड़ा देश मिला है, इतना बड़ा शरीर है, आसपास के वृक्ष कटवा के उस वेतना के शरीर के ऊपर लकड़ी लगा देते हैं, उसके अंदर आदमी अंदराज देते हैं। सुखदेव जी महाराज यहाँ वर्णन करते हैं राजन जब नंदराज जी वो अपने मुख देते हैं वेतना तक उसके शरीर से आग मानो चंदन की जैसी सुगंध हो रही है, उस एरिया में उस क्षेत्र में ऐसी सुगंध की वायु चल रही है। इसे देखकर संज्ञान देखो अपनी होने के बावजूद जिसके शरीर से आज चंदन की खुशबू आ रही है। तब छोटे छोटे बच्चे जब वेतना मर जाती है बड़े खुशी के साथ कहते हैं चलो राक्षस में मर गई, ठीक हो गया। नंदराज जी उनको पूछते हैं कैसी मर गई, कहीं व्यापार कहते महाराज बड़े जोर से भागने लग रही थी, ठोकर लगती और गिर गई। लेकिन वही कहता है महाराज चलो ठोकर लगती तो ये सीधी नहीं गिरती। वही कहते महाराज ये तो अपने आप प्रभु ने इसे दंड दिया, अपने लीला को मारने आई थी। तब नंदराज जी ने वार्ता सुनते अपने घर को जाते माता यशोदा नंद भवन में नंदा को लेकर आती है और उसी समय दोनों के पंच गप्पे से दोनों के जो गोबर मूत्र दूध घी उन पंच गप्पे से प्रभु का स्नान कराती है और कहती आला बना करो जो मेरे बालक के ऊपर आ जाए। देखो आज माता यहाँ यही से सारे संसार की आला बनाता है उस प्रभु की नजर पार हुई है, उन्हें बचाने के लिए कह रही है। इतना बड़ा पुण्य किया होगा माता यशोदा ने जिसके घर में साक्षात हरि विष्णु एक पुत्र के स्वरूप प्रकट हुए हैं। जब हर प्रकार से स्नान कराती है माता यशोदा लल्ला को सुलाती है तो एक क्षण भर में ही जब लल्ला आराम से सो जाते हैं बाल समय वहां वार्ता पूछने आते हैं तो यशोदा माता कहती है मेरा लल्ला सो रहा है, आप ज्यादा बोलो ना। तब यशोदा माता उन सभी को अलग जगह ले जाती है और कन्या को एक वृक्ष के नीचे झूले में लटका कर बिठा कर उन सब गोपियों के साथ वार्ता करने लग जाती है और सब गोपियां कहती हैं जय श्री राधे। सभी गोपियों के साथ वार्ता करने लगे, सभी गोपियां वार्ता सुनने आते और भगवान जाने जाने वहां पर बैठे कहते हैं जिसके ऊपर आपत्ति आई है उसे मैं देखता भी नहीं है, मुझे कोई पूछता भी नहीं है। तब प्रभु क्या करते हैं वहां पर एक बैलगाड़ी होती है, उस बैलगाड़ी के ऊपर कंस ने एक सत्तासुर नाम का एक राक्षस भेज रखा था कि जा पूतना तो मर गई है, मुझे पक्का पता है वही मेरा काल है, वही काला काला मुर्गी वाला घबराने बाल वाला यशोदा और नंदराय की यही है। वो आकर उस गाड़ी पर बैठ जाता है, उस बैलगाड़ी पर बैठ जाता है। प्रभु ये देखते हैं मेरे दोनों कार्य सिद्ध हो जाएंगे, एक तो माता का ध्यान मुझसे दूर नहीं होगा और दूसरा ये सत्तासुर का वध होगा। प्रभु उसी समय उस बैलगाड़ी को अपने हाथों से
जो सत्ता से होता आकाश में गमन करने वाला, वो उसी समय उस बैलगाड़ी के प्रभाव से उस धरती पर नष्ट होकर गिर जाता है। जब बैलगाड़ी की आवाज सुनती है माता यशोदा कि ये गाड़ी कैसे गिर गई है, माता यशोदा तुरंत लल्ला के पास दौड़ लगा के पास में आ जाती है कि मेरा लल्ला तो सो रहा था कि ये बैलगाड़ी किसने यहां से उड़ाई है। नंद से पत्नी कृपा मन जाने मित्र हो तो स्वता सुखती जप हो। लेकिन नंद से पत्नी माता यशोदा को क्या बहन किया है कि ये सोचती है कि मेरा नंदा तो सो रहा था और ये गाड़ी कैसे गिर गई। जैसे कैसे प्रभु को अपने गोदी में उठाती है और गाने को पूछने लग जाती है, वो गाड़ी के तुमने ये कार्य किया होगा, इस गाड़ी को धक्का लगाया होता है ऊपर से गिर गई है। लेकिन एक ग्वाला वहां खड़ा देखता है, माता ये गाड़ी है और किसने नहीं तोड़ी है, तेरे रेगाड़ी तोड़ी है। माता कहती है गाड़ी को मेरा लगा इतनी छोटी सी अवस्था में इतनी बड़ी गाड़ी को कैसे तोड़ देगा, गाड़ी को कुछ झूठ बोलता है। वो सौगन खाता माता सौगन मेरे मुंह देता है, तेरे लम्बा ने अपने पैर को ऊपर कर दिया, ऐसी इस गाड़ी को लगा दिया तो उसी समय आकाश में जाकर नीचे गिरी। माता यशोदा उसे वहां से गिरफ्तार को भेज देती है। अपने प्रभु को अपनी गोदी में उठाकर क्योंकि अभी मैं अपनी लल्ला को दूर नहीं करूंगी। माता यशोदा भवन में ले जाती है और भगवान का फिर दोबारा वहां पर नजर उतारने लगती है। माता यशोदा जब नजर उतारती है और मेरा मुन्ना अब भूखा होगा उसे स्तनपान कराने लगती है। जब स्तनपान कराने लगती है तो उधर कंस को पता चलता है कि मेरा दूसरा दूध भी मारा गया। अब वो कंस तनावत को बुलाता है, कहता है तनावत देखते नाम और तनावत को कसम का प्राण भी है। उस स्वरूप में आता है जिसे आप आंधी के समय देखते हैं, जैसे पीछे आंधी आई थी, उस आंधी के स्वरूप में हवा का मानव वेग उसके अंदर समाया हुआ है। प्रेमावेग की शक्ति यहाँ सुखदेव जी महाराज वर्णन करते क्या चक्रवात के स्वरूप में जहां भी मेरे भक्त गया मानव चक्र की भांति चक्र के स्वरूप में हवा को घुमाता हुआ प्रेमावत आज भगवान की तरफ देखता है कि मैं प्रभु को इस प्रकार निष्ठ करूंगा। ये हवा के वेग में प्रभु को उठाकर आकाश की तरफ गमन करता हुआ और कंस के पास लेकर आऊंगा और कंस मुझे बहुत बड़ा उपहार देगा। तनावत हवा के वेग से जब नंदगांव की तरफ जाने लगता है तो मानो आज भक्ति भी कंपायमान होती है। गांव के पास में जब जाता है तो नंदगांव में आज मानव सभी ग्वाल देखते हैं कि कुछ ना कुछ आपत्ति आने वाली है, कुछ अलग सुनने को आ रहा है। ऐसा लग रहा है मानो कहीं हजारों गौरों का झुंड एक साथ भग रहा है। लेकिन सभी ग्वाल कहते हैं
थे। जब इतने में विचार करते, कोई कहता है आंधी आने वाली है, कोई कहता है बारिश आने वाली है, आपस में विचार करता है, इतने में तो क्रमावत नंद भवन में प्रवेश करता है। नंद भवन में जितनी भी झुकी झुकी आए उसे उठा उठा कर पटकने लगता है। जब चारों तरफ नंदगांव में हाहाकार मचने लगता है, हाहाकार मचने के बाद जब नंद भवन के पास में आता है क्रमावत अपनी दिशा में, तो प्रभु को अपनी गोद में उठाकर कंस के पास ले जाने के लिए फिर वापिस उसी आंधी उसी वेग के द्वारा वापिस आने लगता है। तो प्रभु उसी समय अपने वजन को बढ़ाना आरंभ करते उसी समय अपने वजन को बढ़ाना आरंभ करते हैं। आज मानव प्रभु क्रमावत का जितना वजन है उससे 10 गुना वजन बढ़ा रहे हैं। जैसे जैसे वजन बढ़ता है तो क्रमावत देखता है कि मैं नंद भवन से नंदराय के बच्चे को उठाकर लेकर आया हूं या कोई भारी पत्थर ही उठाकर लेकर आया है। प्रभु का रंग काला है। क्रमावत कभी घबरा जाता है कि मैं उत्साह में नंद भवन से कोई काला पत्थर को नहीं उठाकर लेकर आया हूं। तो प्रभु वहां बैठे बैठे सोचते देख क्रमावत आज मेरे भक्त पत्थर में मुझे देखते और आज तू मुझमें पत्थर देखता है मूर्ख। तो भगवान उस वेग में अपने वजन को बढ़ाते हैं तो उसी समय क्रमावत सिर पर अपनी मुष्टिका के द्वारा इतना प्रहार करते हैं तो उसी समय क्रमावत मृत्यु को प्राप्त होता है और मृत्यु को दी जाता है। जब क्रमावत नीचे गिर जाता है तो भगवान फिर स्वतः उसके बगल में पड़े होते यशोदा माता पीछा चलती है। नंदराज पीछा करते मेरे बालक को कुछ हुआ तो नहीं। नंदराज उस सही समय अपने बालक को गोदी में उठाते हैं और अपने सीने से लगाते हैं। लेकिन ये काफी था, भगवान ने संकल्प लिया बालक को मारने आ गया था। तो उसी समय नंदराज जी लल्ला को नंद भवन में ले जाते और क्रमावत को वहां पर ही छोड़ करके थे प्रभु से स्वतः बंद देंगे। जब ऐसा करने के बाद भगवान को याद बताते 9 महीने बीत गए, 1 वर्ष होने वाला था, लेकिन भगवान का नाम अभी तक नहीं रखा है। शक्तिमान एक माइक पंडित जी को देना, अभी तक भगवान का नाम नहीं रखा है। तब उन्हें वसुदेव भी सोच में रहते हैं कि मेरे पुत्र का नाम कुछ नहीं रखा है, या कैसा है क्या नहीं है। तो उसकी वार्ता जानने के लिए इसे अपने कुल पुरोहित गर्गाचार्य को भेज देते हैं। कहते हैं स्वामी ये गुरुदेव आप एक कृपा करो, अपना गर्ग पुरोहित राजा विलाम सुहा पाप ब्रज जगन नंदना वसुदेव प्रचेता। कहते हैं गुरु जी आपको तो पता है कि नंदराय के यहाँ नंद से वसुदेव है। जो नंदराय के यहाँ जो बालक है वो मेरा ही बालक है, आप उसकी प्रशंसा पूछ कर आए। तब गर्गाचार्य जी कहते तो वसुदेव जी मैं इसी घड़ी का इसी समय का इंतजार कर रहा था। प्रभु ने मुझे कहा था गर्गाचार्य जी मैं जब नंदगांव में नंदराय के यहाँ माता यशोदा के पास
देवकी के गर्भ से प्रकट होगा तब उस समय आप ही मेरा नाम संस्कार करेंगे। आप विनती जी कर रहे, हे वसुदेव जी, ये तो मेरा सौभाग्य है, आज ब्रह्म साक्षात निर्गुण स्वरूप में नंदगांव में है, उसके दर्शन करने का जो सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है, मैं उसे कैसे छोड़ दूंगा। कहते महाराज आपको पता है, मैं जाऊंगा तो कंस का शक होगा कि वही मेरा बालक है, उस बालक को कष्ट देगा, नंदराय को कष्ट देगा, नंदगांव को कष्ट देगा। महाराज आप बिना किसी के साथ वार्ता करे, बिना किसी के साथ संवाद करे, आप जाकर मेरे बालक का हाल चाल पूछो। गर्गाचार्य जी जाते हैं, गर्गाचार्य जी जब नंद गांव के पास जाते हैं तो गांव के गोपाल नंदराय के पास जाते, कहते महाराज नगर के बाहर गर्गाचार्य जी आ रहे। तब नंदराय जी उसी समय अपने सखाओं को साथ ले जाकर कहते एक संत आया है, संत आया, उसके स्वागत के लिए चलो। तो थाली में पूजा का सामान लेते हुए हाथ में पकड़कर गर्गाचार्य के पास आते, उनका यथावत पूजन करते कहते आहू भाग्य महाराज, आज आपके दर्शन हमें प्राप्त हुए। बोलो जय श्री राम।